नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट एंड टाइम फंक्शन ग्रुप के दो नए फंक्शन वर्क डे इंटरनेशनल और नेट वर्क डेज इंटरनेशनल फंक्शन के बारे में। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था वर्क डे फंक्शन और नेट वर्क डेज फंक्शन के बारे में। जैसे हमारा टास्क स्टार्ट डेट है 20 फरवरी और उस टास्क को कंप्लीट करने में 10 दिन चाहिए मुझे, तो हमारा अगला डेट कौन सा होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वर्क डे और ये हमारा स्टार्ट डेट हो जाएगा, कॉमा डेज। तो इस 10 डेज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और करूंगा इंटर। तो यहाँ पे आ गया 5 मार्च। वैसे ही अगर हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया गया है और हमें वर्किंग डेज निकालना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू नेट वर्क डेज और इसके अंदर हमें स्टार्ट डेट देना है, तो ये 20 फरवरी, कॉमा एंड डेट के लिए तो यहाँ 9 मार्च दिया गया है, इसको मैं ले लेता हूँ और किया इंटर। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से यहाँ वर्क डे और नेट वर्क डेज फंक्शन काम करता है, जिसमें सैटरडे और संडे को बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम किया गया है एज ए वीकेंड। लेकिन मान लीजिए कि आपके ऑफिस में छुट्टी सिर्फ और सिर्फ संडे को होती है, तब तो यह फंक्शन किसी काम का नहीं है। तो उस केस में हम यूज करेंगे इसके अपग्रेडेड फंक्शन वर्क डे इंटरनेशनल और नेट वर्क डेज इंटरनेशनल को। अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा स्टार्ट डेट 20 फरवरी ही है और हम वीकेंड संडे को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वर्क डे और आपको यहाँ दूसरा फंक्शन मिलेगा वर्क डे इंटरनेशनल का। एक्सेल इसके बारे में क्या कहता है कि रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज विथ कस्टम वीकेंड पैरामीटर्स। यानी यह फंक्शन भी आपको एक डेट का सीरियल नंबर रिटर्न करेगा जो वर्क डे का नंबर आप इसके अंदर इनपुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड हो गया है और वो है वीकेंड का पैरामीटर, जो कि आपको वर्क डे फंक्शन में नहीं दिया गया था। वर्क डे फंक्शन में वीकेंड, सैटरडे और संडे को बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम किया गया है, जिसे कोई भी यूजर चाहे तो चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको वीकेंड को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो उसके लिए वर्क डे डॉट इंटरनेशनल का यूज करना पड़ेगा और यह फंक्शन आपको एक्सेल के 2010 और उसके ऊपर वाले वर्जन में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ टैब और जाते हैं इसके फंक्शन आर्गुमेंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का भी आर्गुमेंट और सिंटैक्स बिल्कुल वर्क डे फंक्शन की तरह ही है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर वीकेंड को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर स्टार्ट डेट और डेज आप इनपुट कर देते हैं और आपने वीकेंड का पैरामीटर नहीं इनपुट किया, तो यह बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे को ही एज ए वीकेंड कंसीडर करेगा और उसे किसी भी वर्किंग डेज में काउंट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा यही 20 फरवरी स्टार्ट डेट है और हमारे पास डेज है 10 और ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे सेम रिजल्ट मिलेगा 5 मार्च। लेकिन हमें तो संडे को वीकेंड काउंट करना है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को एडिट करेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे कॉमा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक लिस्ट मिल गई है हर डेज की, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे। इस तरह से आप किसी डेज को वीकेंड कंसीडर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए नंबर्स को इनपुट कर दीजिए, जिसमें बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे होता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ किसी एक दिन को आपको वीकेंड कंसीडर करना है, जैसे हमारा वीकेंड संडे को होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 उसके लिए नंबर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे 11 इनपुट कर देते हैं और करेंगे इंटर, तो यहाँ पे एक दिन कम आया 4 मार्च। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि यह सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो इस 20 फरवरी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर दिया पेस्ट और इसे हम 4 मार्च तक ड्रैग कर लेते हैं और इसका वार हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ 20 फरवरी को सैटरडे था, हमारा वीकेंड संडे को होना चाहिए, तो संडे को अगर हम यहाँ से हटा दें और यहाँ भी हमारा संडे है 28 फरवरी को। अब इन दोनों डेट्स को डिलीट करने के बाद जो हमारे पास डेट का काउंट बचा है वो 11 है। लेकिन यहाँ तो हमने नंबर 10 ही इनपुट किया था। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि वर्क डे फंक्शन के अंदर जो भी स्टार्ट डेट आप इनपुट करेंगे उसे यह वर्किंग डेज कैलकुलेट नहीं करता है, क्योंकि आपने उसी दिन स्टार्ट किया है और अगले 10 दिन में उसे पूरा करना है। तो यहाँ पे अगर हम 20 फरवरी को छोड़ दें तो 22 फरवरी से आपका वर्किंग डेज स्टार्ट हो जाता है और वही रिजल्ट आपको यहाँ पे एंड डेट के रूप में मिल रहा है। अब
मान लीजिए कि आपका स्टार्ट डेट ही 21 फरवरी हो, जिस दिन संडे है, और हम संडे को वीकेंड कैलकुलेट कर रहे हैं, तब क्या रिजल्ट आना चाहिए चेक कर लेते हैं। 21 फरवरी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए क्योंकि वर्क डे के अंदर जो भी स्टार्ट डेट आप इनपुट करेंगे, चाहे वो वीकेंड हो या ना हो, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी स्टार्ट डेट आप इस फंक्शन के अंदर इनपुट करेंगे, उसके अगले दिन से ही आपका वर्किंग डेज काउंट किया जाएगा। अगर अगला दिन भी आपका वीकेंड होता है यानी संडे होता है, तो फिर उसके अगले दिन से काउंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेट वर्क डेज इंटरनेशनल कैसे काम करता है। तो इसे मैं कर देता हूं फिलहाल डिलीट, और यहाँ पे मुझे काउंट ऑफ वर्किंग डेज चाहिए, जहां मेरा स्टार्ट डेट 20 फरवरी और एंड डेट 9 मार्च है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू नेट वर्क डेज इंटरनेशनल, और इसके फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे तो यहाँ भी आपको सेम आर्गुमेंट मिलेगा जो नेट वर्क डेज में मैंने आपको बताया था। यहाँ भी आपको स्टार्ट डेट देना है, तो मान लीजिए 20 फरवरी हमारा स्टार्ट डेट है, एंड डेट तो हमारा 9 मार्च एंड डेट है। अब अगर इंटर करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी बिल्कुल वर्क डे में जो वीकेंड का लिस्ट दिया गया था, वही वीकेंड लिस्ट यहाँ भी है। यह भी बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे को वीकेंड काउंट करता है, लेकिन अगर आपका वीकेंड सिर्फ और सिर्फ संडे को या किसी पार्टिकुलर डेट को होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसका नंबर इनपुट करना पड़ेगा और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे मिल गया 15। तो इसे भी अगर वेरीफाई करना हो तो हम कर सकते हैं। 20 फरवरी को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं 9 मार्च तक, और इसका भी हम वार निकाल लेते हैं और इसे ड्रैग करेंगे नीचे तक। तो यहां से 21 फरवरी को डिलीट कर दो भाई, उसके बाद हमारा 28 फरवरी भी डिलीट हो जाएगा, और यहाँ 7 मार्च भी डिलीट हो जाएगा। अब अगर इसे काउंट करें तो यहाँ पे मिल गया 15। तो यहाँ भी 15 डेज हैं, डेट जो लिखे हुए हैं 15 ही हैं, और यहाँ भी हमें रिजल्ट 15 मिला है। लेकिन वर्क डे के केस में क्या था, वहां पे जो स्टार्ट डेट था उसे कैलकुलेट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्क डे के अंदर स्टार्ट डेट को वर्किंग डेज में काउंट नहीं किया जाता है। नेट वर्क डेज फंक्शन के अंदर स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों को वर्किंग डेज में काउंट किया जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक फंडामेंटल्स वर्क डे इंटरनेशनल और नेट वर्क डेज इंटरनेशनल फंक्शन का। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जनवरी का अटेंडेंस शीट है, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्किंग डेज यानी कि क्लास डेज। अगर इन्होंने 27 दिन क्लास अटेंड किया है, और इसका वीक ऑफ संडे और मंडे को होता है, और साथ में इस महीने में 3 हॉलीडे भी हैं, तो इसके हिसाब से इसका लास्ट क्लास डेट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू workday.intl। यहाँ पे स्टार्ट डेट तो हम इस ज्वाइनिंग डेट को ले लेते हैं, कॉमा। अब ये डेज, तो इसने 27 दिन क्लास अपना अटेंड किया है, यहाँ पे D2 में जो वैल्यू पड़ी है, और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर मिला, इसे हम डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पे 9 फरवरी आ गया। यानी ये हो सकता है कि इसने 27 दिन जो क्लास अटेंड किया है, उसमें वीकेंड और वीक ऑफ वाले डेज को भी इसने हो सकता है अटेंड किया हो। अब इसके अलावा हमने इसका वीक ऑफ भी इसमें इनपुट करना है। तो वीकेंड के लिए हम इस संडे मंडे को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर हम इसको करेंगे तो यह फंक्शन हमें एरर दे देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे वीक ऑफ के बगल में हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर आपको C2 जो आप देख रहे हैं, यहाँ वीकेंड का नंबर इनपुट करना है, ना कि वीकेंड का टेक्स्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेंगे इक्वल टू x लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारा ये संडे मंडे हो जाएगा, लुकअप अरे हमारा ये डे हो जाएगा, इसको फिक्स कर लेंगे, और रिटर्न अरे हमारा ये नंबर, और किया इंटर। तो यहाँ पे नंबर 2 आ गया। अब इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और यहाँ इस फंक्शन में C2 की जगह D2 वाले सेल जो कि वीकेंड का नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी जनवरी मंथ में हॉलीडे भी है, तो उसे भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को एडिट करेंगे, और इसके लास्ट में हम जाएंगे, और यहाँ हॉलीडे जो कि ऑप्शनल आर्गुमेंट है, इसमें इस वाले डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसे फिक्स कर देंगे, और करेंगे इंटर। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो भी स्टार्ट डेट आप इस फंक्शन के अंदर इनपुट करेंगे, उस डे को वर्किंग डेज में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसने तो स्टार्ट किया था क्लास 2 जनवरी से ही, तो यहाँ B2 में जाकर और -1 कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन से क्लास स्टार्ट हो रहा है उसके एक दिन पहले को हम अपना स्टार्ट डेट मानेंगे, और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही रिजल्ट होगा।
अब मान लीजिए कि ये 2 जनवरी हमारा स्टार्ट डेट हो गया और ये 12 फरवरी एंड डेट, तो कितने वर्किंग डेज होने चाहिए? तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू networkdays.intl और इसके अंदर स्टार्ट डेट, तो ये 2 जनवरी स्टार्ट डेट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम -1 या +1 नहीं करेंगे क्योंकि यह स्टार्ट डेट को भी वर्किंग डेज काउंट करता है, जबकि वर्कडे फंक्शन स्टार्ट डेट को वर्किंग डे में काउंट नहीं करता है। कॉमा देंगे, इसके बाद हमारा एंड डेट ये 12 फरवरी हो जाएगा। और यहाँ पे वीकेंड, तो वीकेंड के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी नंबर लाया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा हॉलीडे का रेंज है, इसको फिक्स करेंगे और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट आना चाहिए 27। देखते हैं, यहाँ पे आएगा 27 जनवरी क्योंकि ये डेट के फॉर्मेट में है। इसे हम चेंज कर देंगे जनरल फॉर्मेट में और इसे नीचे तक ड्रैग करें तो देखिए ये अटेंडेंस का डेज और ये अटेंडेंस का डेज दोनों बराबर हैं। अब मैंने यहाँ पे अलग से एक्स लुकअप फंक्शन को लगाकर इसका नंबर लाया था, तो इसी को अगर हम कॉपी करके इन दोनों फंक्शन के अंदर जहां हमने D2 सेल को यूज किया है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ भी हमने D2 को यूज किया था, इसको अगर पेस्ट कर दें और इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो हमें अलग से वीक ऑफ के लिए किसी भी नंबर वाले कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि आपको सप्ताह के 7 दिन को एज ए वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है जिससे कि आप हफ्ते के 7 दिन को वर्किंग डेज दिखा सके। तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं बढ़ता हूं अपने दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर और यहाँ पे आप देखें तो एक को छोड़कर सभी का क्लास डे अल्टरनेटिव है, तो जिस दिन क्लास डे है उस दिन को हम वर्किंग डे मानेंगे और इसके अलावा जो डे होगा वो हमारा वीकेंड यानी नॉन वर्किंग डे होगा। तो इसके लिए हम एक अलग ही तरीका अपनाएंगे और यह तरीका भी आपको इसके वीकेंड पैरामीटर के अंदर ही इनपुट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि यह तरीका है क्या और इसे कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 जनवरी और इसे हम 8 जनवरी तक ड्रैग कर देते हैं और इसका वार निकाल लेते हैं और इसे ड्रैग कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू workday.intl और इसमें स्टार्ट डेट में इस 1 जनवरी को ले लेंगे और इसमें से कर देंगे -1, इसके बाद हम देंगे डे, तो यहाँ पे टोटल 8 दिन है, तो यहाँ पे हम डेज में इनपुट कर देते हैं 8। अब करेंगे इंटर, तो यहाँ पे आ गया एक डेट जो कि है 12 जनवरी, लेकिन यहाँ ये सारे डेज वर्किंग हैं, तो जिस दिन अगर हॉलीडे या वीकेंड होता है वहां पे उस डे के लिए नंबर 1 इनपुट किया जाता है। वीकेंड मतलब 1 और वर्किंग डे मतलब 0, तो ये सारे हमारे वर्किंग डे हैं, तो सबके लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कोई नंबर आपको इसमें वीकेंड पैरामीटर में मिला है? नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आपको इनपुट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यह बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे को वीकेंड मान लेगा। तब क्या करें भाई? तो हम यहाँ पे लिखते हैं मंडे और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे संडे तक। सप्ताह का पहला दिन मंडे और लास्ट दिन संडे। अब यहाँ पे हम इन सब के सामने 0 0 0 0 इनपुट कर देंगे और ये 7 टाइम्स 0 जो है उसी को वीकेंड के अंदर इनपुट कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और इंटर। तो अब आ गया 8 जनवरी जो कि बिल्कुल सही है। उसी तरह अगर हम अपने डेटाबेस में जाएं, जो अटेंडेंस शीट हमने बनाया था उसमें था TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, वो हमारा वर्किंग डे है, तो वहां पे 0 होगा और बाकी सब जगह क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे मंडे को इसका वीक ऑफ हो जाएगा यानी कि वीकेंड हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ट्यूसडे को उसका क्लास है यानी वर्किंग डे है, तो यहाँ पे 0। वेडनेसडे भी छुट्टी है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। थर्सडे क्या है? उसका खुला हुआ है तो 0। फ्राइडे क्या है? तो यहाँ पे वीकेंड रहेगा यानी कि उस दिन क्लास नहीं है। उसके बाद क्लास है सैटरडे को और संडे को यहाँ पे छुट्टी है। अब यही वाला नंबर हमको इसके अंदर इनपुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके लिए बनाया हुआ है कि किस दिन हमारा वीकेंड होगा और किस दिन हमारा क्लास डे होगा। तो सेम यहाँ पे भी हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप और हमारा लुकअप वैल्यू होगा ये क्लास डे और लुकअप अरे तो ये डे वाला कॉलम कॉमा रिटर्न अरे तो ये वीकेंड वाला नंबर और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया।
अब हम लगाएंगे अपना वर्क डे इंटरनेशनल फंक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर 27 डेज का अटेंडेंस हमें मार्क करना है तो लास्ट क्लास डेट क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू workday.intl। स्टार्ट डेट में जाएंगे तो ये 2 जनवरी स्टार्ट डेट होगा और यहाँ -1 जरूर करें क्योंकि आपका 2 जनवरी भी वर्किंग डे है, तो 1 जनवरी आपका स्टार्ट डेट होगा। कॉमा डेज, तो यहाँ पे E3 में हमारा डेज है। कॉमा वीकेंड, तो वीकेंड के लिए हम इस वाले नंबर को इनपुट कर देंगे। कॉमा यहाँ भी हमारे पास हॉलीडेज हैं तो इस हॉलीडे वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसे फ्रीज कर देंगे और किया इंटर। तो यहाँ पे आ गया 9 मार्च, यानी इस क्लास डेज के हिसाब से इसका 9 मार्च को लास्ट क्लास डेट होना चाहिए था, लेकिन इसने जिस दिन क्लास डे नहीं था या हॉलीडे था उस दिन भी इसने अपना क्लास पूरा किया है, इसलिए इसका डेज जो है 9 मार्च आ रहा है। अब ये नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में भी इस चीज को यूज करके देख लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू networkday.intl। स्टार्ट डेट तो ये 2 जनवरी, कॉमा एंड डेट तो ये 9 मार्च, कॉमा और यहाँ पे हमें वीकेंड इसमें से सिलेक्ट नहीं करना है, हमने जो यहाँ पे डाला था उसको लेना है। और यहाँ पे हॉलीडे, तो हॉलीडे के लिए ये वाला डेट रेंज ले लेंगे और किया इंटर। तो यहाँ पे सेम वही डेट मिला जो यहाँ पे अटेंडेंस का डेज है। अब यहाँ हमने अलग से एक्स लुकअप लगाया है तो हम इसी फंक्शन को इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो जहां हमने C3 को यूज किया है उसकी जगह एक्स लुकअप वाले को पेस्ट कर दिया, यहाँ भी हमने C3 की जगह एक्स लुकअप वाले को पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया नीचे तक ड्रैग। अब इसको हम कर देंगे डिलीट, इसकी जरूरत नहीं है। और इस तरह आप इन दोनों फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आई होप आप इन दोनों फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए एक सवाल देकर जा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास 2 डेट हैं, एक स्टार्ट डेट मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 और दूसरा एंड डेट 31 दिसंबर 2020। अब इन दोनों डेट के बीच में कोई पार्टिकुलर डे, सपोज संडे या सैटरडे कितनी बार आया है, इसके काउंट को हमें दिखाना है। और इसके लिए मैं आपको एक हिंट्स भी दे रहा हूं। यहाँ जो आज के वीडियो में मैंने फंक्शन बताया है उसी फंक्शन को कुछ लॉजिक के साथ यूज करेंगे तो हम ये रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट में मुझे बताइए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।